आप लोग खुश है कि नहीं? जो चाय बागान में रहने वाले हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं, ये करीब जब यहाँ असम में चाय उद्योग का शुरुआत हुआ था, उसके बाद करीब 200 साल हो गया है अभी, भारत के अलग अलग स्टेट से यहाँ आए थे चाय बागान में काम करने के लिए। और ज़्यादातर लोग यहाँ फोर्सफुली माइग्रेटेड लोग हैं। तो लेकिन 200 साल से ये जो यहाँ रह रहे हैं, इनका अपना घर नहीं है, अपना ज़मीन नहीं है। और जब इनका रिटायरमेंट हो जाता है, जब इनको नौकरी छोड़ना पड़ता है, तब इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। घर खाली करना पड़ता है या फिर किसी रिलेटिव का घर रहना पड़ता है। तो इस तरह का माहौल था। एक समाज जो 200 साल से अपना ज़मीन, अपना खुद का घर के लिए तरस रहा था, उसके लिए असम सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है।
जो सीलिंग एक्ट है उसका अमेंडमेंट करके जो चाय बागान के लोग जो लेबर कॉलोनीज हैं उसको अमेंड करके उसको सरकारी ज़मीन अभी बनाया है, और सरकारी ज़मीन बनाने के बाद उसको वहाँ रह रहे जितने भी लोग हैं जो जिस तरह से रह रहा है उसको अलॉटमेंट देने का अभी काम इसी दिसंबर महीना में शुरू होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप है स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि ऐसा कहीं देश में नहीं हुआ है। क्योंकि ये चाय बागान एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और इंडस्ट्रियल एरिया का ज़मीन मज़दूरों के लिए लेके फिर मज़दूरों को उसका हक देना, इस तरह का एग्जाम्पल कहीं कंट्री में नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, और ये मुख्यमंत्री जी का, हिमंत बिस्वा शर्मा जी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और साहसिक इनका स्टेप है। अब तक का जितना भी इन्होंने काम किया है उसके भीतर एक बहुत बड़ा काम है, और उनके जैसा एक स्ट्रॉन्ग नेता ही इस तरह का साहसी सिद्धांत ले सकता है। तो ये चाय बागान के लोगों के लिए अब तक जितना भी काम हुआ है उसके अंदर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये जो होगा पहला फेज में कितना इंक्लूड होगा, जो आपने एयरलाइन में जो एसबीएस ने बोल रहा था कि कितना इंक्लूड होगा फर्स्ट फेज को? नहीं, फर्स्ट फेज सेकेंड फेज का बात इसमें है नहीं। इसमें है 825 चाय बागान है असम में। ये सारा चाय बागान में जितना भी लेबर कॉलोनीज है सब इस अमेंडमेंट के बाद अभी सरकारी ज़मीन हो जाएगा, और सरकारी ज़मीन होने के बाद जो हमें एक प्रोसेस को ख़त्म करने में जो समय लगेगा वही समय लगेगा कि मंडल आएगा, इसका मेजरमेंट करेगा, फिर उसका आवेदन होगा, आवेदन होने के बाद में अलॉटमेंट होगा या फिर पट्टा मिलेगा। तो इस प्रक्रिया को करने में जितना समय का ज़रूरत होगा वही उसी के लिए जो ऑफिशियल प्रोसीड्यूर है उसके लिए ही हमें रुकना है। तो दिसंबर महीना के भीतर फॉर्म वगैरह बांटना, सर्वे करना, ये सारा काम शुरू हो जाएगा। हमारा नाम नोगेन नायक है। ये जो हम लोग को सरकार जो माटी का पट्टा देने जा रहा है, ये कभी मतलब नहीं होने चाहिए जैसा एक काम एक हुआ है, और इसके लिए हम अपना प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री और हमारा एमएलए सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। जे हम लोग का आदमी बहुत खुश है, लेकिन ये जो माटी का पट्टा मिला है, क्योंकि जो गया 200 साल से हम लोग का आदमी ये टी गार्डन में रह के जो कंपनी से जो क्वार्टर अलॉटमेंट करता है, वो क्वार्टर में रह के 200 साल, प्राय 200 साल हो गया। मतलब हम लोग का 3 जनरेशन ख़त्म हो गया है उसी घर में, उसी क्वार्टर में। लेकिन अभी तक वो क्वार्टर को अपना बोल के बोलने नहीं सकता है, और नेम कार्ड होने के बाद में, रिटायरमेंट होने के बाद में वो घर को जो मजदूर है वो खाली करना पड़ता है। लेकिन आज ये जो आइन पास किया है सरकार ने, इससे हम लोग का बहुत बड़ा फायदा होगा कि हम लोग का जो जिसका नाम में जो क्वार्टर 2 है वो उसी का नाम में रहेगा, चाहे काल में बागान रहे या ना रहे, लेकिन उसका घर तो उसका नाम में रहेगा। ये बहुत बड़ा एक हम लोग का एक मतलब जो पुरस्कार दिया ना, उसके लिए हम लोग धन्यवाद दे के भी मतलब कंप्लीट करने नहीं सकता है। लेकिन क्या हम लोग सिर्फ धन्यवाद ही दे सकते हैं मंत्री जी को, और हमारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और एमएलए सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम सारिता कुजूर है। फिलहाल पहले तो हम लोग को माटी पट्टा नहीं दिया था ना, तब तो हम लोग को ऐसे हम लोग रह रहे थे ना हम टी गार्डन में। अभी हम लोग को तो प्रधानमंत्री हम लोग को हिमंत बिस्वा शर्मा हम लोग को अभी माटी पट्टा वो दे रहा है, तो हम लोग को टी गार्डन में सब लोग मैंने इतना खुशी है ना कि खुशी वो लोग बयान नहीं कर पा रहे हैं ना। फिलहाल अभी तो कब से शुरू होगा हम लोग को तो अभी पता नहीं है, सिर्फ ऐसे हम लोग को बोल दिया माटी पट्टा का नियम तो हम लोग को ना बोल दिया है। अभी फॉर्म सम देगा बाद में, उसके बाद में फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद में हम लोग को माटी पट्टा का वो अपना दे देगा।